हालेलुया। इंसान मिट्टी में, बाइबल कहती है मिट्टी से लिया गया और मिट्टी में फिर चला जाएगा, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम सदा रहेगा। तो मुझे ये बताओ, अगर इंसान मिट्टी से लिया गया और मिट्टी में फिर चला जाएगा, तो आपके बंगले, आपकी गाड़ियां, आपका पैसा, आपके बड़ी बड़ी धन, आपकी बड़ी बड़ी राशियां, आपके बड़े बड़े प्लान जो आप सोचते हो, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा बाहर, मेरा सोच, मेरा ये, मेरा वो, सोचो वो क्या है? सब कुछ क्या है? व्यर्थ। इसलिए सबो उपदेशक की पुस्तक में लिखा है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। इंसान मिट्टी से लिया गया और वापस मिट्टी में फिर क्या हो जाएगा। लेकिन आज संसार में क्या हो रहा है? इंसान को पता है मिट्टी और वापस मिट्टी में जाना है, लेकिन वो क्या कर रहा है? पैसे के पीछे भाग रहा है। अरे तेरी उम्र 70 साल है, तेरी उम्र 80 साल है, तेरी उम्र 90 साल है, तो क्या करेगा पैसा? क्या करेगा करोड़ों रुपया? क्या करेगा तेरा बड़ा बंगला? क्योंकि तू तो 70 साल, 80 साल, 90 साल जीने वाला है। बाद में क्या होगा? फिर वही मिट्टी में। लेकिन वहां हम सदा रहेंगे, बाइबल कहती है। जहां तो सदा अंधलोक में, तो जहां तो सदा परमेश्वर के साथ स्वर्ग लोक में। हालेलुया। जहां तो हम नरक में जाएंगे सदा के लिए। ये जिंदगी 70-80 साल की है, और बाद में जो होगी, इसके बाद जब आपकी डेथ होगी और बाद में फिर मिट्टी में चले जाओगे, वो जिंदगी जब होगी, वो स्वर्ग की जिंदगी, वो 70-80 साल के लिए नहीं होगी, वो सदा के लिए होगी। अगर नरक में जाओगे तो सदा के लिए जाओगे, स्वर्ग में जाओगे तो सदा के लिए जाओगे, हजारों सालों के लिए जाओगे। हालेलुया। इसलिए सब उपदेशक ने अपनी पुस्तक में लिखा, उसने कहा मैंने तो बड़े बड़े पैसे भी देख लिए, मैंने तो नशा करके भी देख लिया, जवानी का स्वाद चख के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। मैंने जवानी में अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार मैं चला, जैसे मेरी समझ मुझे बताती थी मैं वैसे चला, जैसे मेरी सोच मुझे बताती थी मैं वैसे सोचा, जैसे मुझे मन मेरा बोलता था नशे किया, गलत किया, सब कुछ किया। लेकिन लास्ट में पता क्या बोलता सब उपदेशक? कहता व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। इंसान को कुछ भी लाभ नहीं हो सकता इन चीजों से। अगर आप यहां से ऊपर कुछ लेके जाएंगे, वो आपके अच्छे काम है या बुरे काम है। वो पैसा नहीं है, वो कोठियां नहीं है, वो आपकी बड़ी बड़ी फड़े नहीं है, वो या तो आपके बुरे काम है या तो आपके अच्छे काम है, तो यहां से आप ऊपर लेके जाएंगे। हालेलुया। फिर से बोलो पड़ोसी, क्या? या तो अच्छे काम या तो बुरे काम, और कुछ भी नहीं जाएगा वहां दिखाओगे ना गांधी का नोट, ये देख, ये ले 10,000, ये ले 1 करोड़ रिश्वत, वो कहेगा कौन है तुम, या भाग जा, यहां नहीं चलता कुछ। हालेलुया। क्योंकि वहां सिर्फ आपके अच्छे या बुरे काम जाएंगे। बुरे काम वाले कहां होंगे? नरक में। और अच्छे काम वाले परमेश्वर के साथ होंगे, उसके सिंहासन के सामने उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। समझ आ रही है या नहीं? हालेलुया। तो फिर आपकी वो बड़ी बड़ी बातें, आपकी वो बड़ी बड़ी कोठियां, आपके बड़े बड़े पैसे, आपकी बड़ी बड़ी जमीनें, आपकी बड़ी बड़ी काल कोठियां, वो क्या करेगी यहां पे? आप जानते हो सीक्रेट? आप जानते हो इसका भेद क्या है? प्रभु ने आपको पैसा क्यों दिया है? प्रभु ने आपने कोठियां क्यों दी है? प्रभु ने आपको खेत क्यों दिए? प्रभु ने आपको जमीनें क्यों दी? ताकि उस जमीन के द्वारा, उस पैसे के द्वारा, उस शरीर के द्वारा सिर्फ एकमात्र जीवित परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए दी है उसने। इसलिए नहीं कि तू खून पसीने की कमाई खाए, इसलिए नहीं कि तू पैसे से गलत काम करे, इसलिए नहीं कि तू कोठियों में सुख आराम से लेटा रहे। उसने इसीलिए आपको कोठियां दी है, इसीलिए आपको पैसा दिया, इसीलिए उसने खेत आपको दिए, इसीलिए आपको जमीनें दी, इसीलिए कोठियां दी, ताकि उसके द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन जब इंसान को यह भूल जाता है कि मुझे कोठी इसलिए मिली कि प्रभु की महिमा हो, पैसा इसलिए मिला कि मैं इसके द्वारा सेवा करूं, प्रभु की महिमा करूं, मुझे घर इसलिए मिला मैं प्रभु की सेवा करूं, मुझे खेत इसलिए मिले प्रभु की सेवा करूं, जब ये भूल जाता है तो वो इंसान सारी उम्र धरती पे सफर करता रहता है और भीख मांगता है, सब कुछ होने के बावजूद उसके पास कुछ नहीं होता। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु ने आपको इसीलिए दिया है वो धन, वो शोहरत, ताकि आप खुदा की सेवा करें। हालेलुया। ताकि आप क्या करें? ये मैं जानता हूं ये वचन कड़ा वचन है, ये कोई कोई मानेगा इसे, हो सकता है 100 सुनने वाले हो, एक माने, लेकिन जो मानेगा टेस्टिमनी उसका वेट करेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं जो खुदावन मुझे वचन देता है, सबकी लेवल के हिसाब से वचन मिलता है। जो ज्यादा मेहनत करता है प्रभु से ज्यादा अच्छा वचन देता है, जो ज्यादा मेहनत करता है प्रभु से ज्यादा सामर्थ्य करता है। हालेलुया। तो मुझे बताओ, वो आपके खेत, वो आपके पैसा किस लिए दिया परमेश्वर ने? बोलो, किस लिए? उसकी। लेकिन जब आप उसकी महिमा से पहले अपने बेटे के बारे में सोचते कि अपने बेटे को सेट करा दिए कि उसकी महिमा से पहले अपने घर के बारे में सोचते, ला पहले घर की कोई चीज आ जाए। जब उसकी महिमा से पहले आप अपने शरीर के बारे में पहले सोचते, आप नहीं जानते आप अपनी ब्लेसिंग को खुद रोक रहे हैं परमेश्वर के हाथों से। वो तो दे रहा है, उसके तो हाथ फैले हुए। हालेलुया। ये बात चर्च को समझनी है, पूरी कलीसिया को समझनी है। अगर मेरे पास कुछ है तो वो खुदा की महिमा के लिए। और जब आप खुदा की महिमा के लिए अपने गिफ्ट को, अपने वरदानों को, अपने शरीर को, अगर कुछ नहीं तो शरीर तो है ना, ये तो इस्तेमाल करोगे प्रभु के लिए, हाँ या ना? अगर पैसा नहीं, खेत नहीं, कुछ नहीं, तो शरीर तो है, इसे तो खुदा के लिए इस्तेमाल करोगे या नहीं? हालेलुया। आपको जो कुछ प्रभु ने दिया है वो उसने अपनी महिमा के लिए दिया। हालेलुया। और बीमारियां लोग तब काटते अपने शरीर में, कर्जा तब काटते, तरह तरह की तब चीजें काटते जब उन्हें ये भूल जाता है कि ये जो आज मैं हूं ना, प्रभु ने अपनी महिमा के लिए दिया है। और जब वो अपनी महिमा के लिए उसे यूज नहीं करता, अपने कुछ हिसाब से यूज करता है, अपने पाप के लिए यूज करता है, तो परमेश्वर से घटाता है, परमेश्वर से बीमार भी करता है। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसका मतलब पता क्या है? उसके हाथों में पड़ना कहती भयानक बात है। उसने कहा मैंने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया, उसको सब चीज अपनी महिमा के लिए दी। अगर नहीं मानोगे तो आप उसके हाथों में पड़ रहे हो। और उसने कहा जो कोई मेरे हाथों में पड़ेगा उसके लिए यह भयानक बात होगी। हालेलुया। आज तो लोग, मैं हैरान होता हूं, खुदा को देना क्या? खुदा का खुदा को नहीं देते, प्रभु का ही प्रभु को नहीं देते। खुदा को देना क्या है उन्होंने? आप तो गरीब बैठे हो, आप करोड़ों को क्यों ना कमाते हो, लेकिन प्रभु की नजरों में गरीब हो। खुदा का खुदा को नहीं देते। हालेलुया। बाइबल कहती दशमांश परमेश्वर का है, आपका नहीं। और वो अगर आप खुदा का खुदा को नहीं दोगे तो उसके पास क्या आस रखते हो आप? हालेलुया। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलो। समझ आ रही या नहीं? व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। अरे आप तो 70 साल 80 साल जियोगे, 90 जी लोगे, प्रभु में थोड़ा अच्छा चलोगे तो 100 भी जी लोगे। किसके लिए वो पैसा, किसके लिए वो शोहरत, किसके लिए वो कोठियां? अंत के दिनों में बाइबल कहती है ऐसा ही होगा। लोग कोठियां बनाते होंगे, मौज मस्तियां करते होंगे, लोगों लगे बल्ले बल्ले साडे को तो पैसा बहुत है, अब पता हूं वड्डी वड्डी कोठियां पा सकते हैं, गड्डियां ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, साडे को तो पैसा वाधू हो चुके हैं। प्रभु यीशु से कहा मैं आकाश तो अचानक प्रकट हो जावांगा और अपनी कलीसिया को लेके जावांगा, और वो खोते ऐ देखणगे फिर की हो गया। हालेलुया। इसलिए जब वचन आपको बोला जाता है, प्रभु के दास बोलेंगे, फैसला आपके हाथों में, आपने मानना है या नहीं मानना, आपने उन वचनों पे चलना है या नहीं चलना। क्योंकि उसने घर पे आके आपकी हाथ पकड़ के नहीं कहना कि मैंने तुझे ये वचन बोला था ना, क्या तू चला है? नहीं, फैसला आपके हाथों में होता है कि आपने उन वचनों पे चलना है या नहीं चलना। हालेलुया। जोर देना बोलो हालेलुया।
अपने पड़ोसी को फिर तो बोलो सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया वो उसकी महिमा के लिए दिया।